झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने बरहेट से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत करके राज्य की सत्ता संभाली थी। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार बरहेट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अब महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 4 दिन पहले ही बरहेट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से बरहेट से एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। ऐसे में महागठबंधन के तमाम जो नेता है बीजेपी को ये कहते हुए नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी को बरहेट से कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव से बात की तो उन्होंने कहा कि बरहेट में उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और वो भी धरती पुत्र होगा, यानी कह सकते हैं कि बरहेट का ही बेटा होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने दो हाथ करते हुए नजर आएंगे। यानी बीजेपी ने दावा किया है कि आने वाले समय में जब भी बरहेट से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी बरहेट से ही बीजेपी का उम्मीदवार होगा और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने डटकर सामना करेंगे। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां महागठबंधन सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवारी को लेकर के अभी और मंथन कर रही है। आने वाले समय में बीजेपी वहां से किसे प्रत्याशी बनाती है थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव, चलिए हम आपको सुनाते हैं। निश्चित हार को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बौखला गई है। वो इस तरह की भाषा जो बोल रही है ना, हमारे यहाँ उम्मीदवारों का चयन होता है और बहुत बार स्ट्रैटेजी के तहत हम अंतिम समय में उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। बरहेट में हमारे 4-5 अच्छे दमदार कैंडिडेट्स हैं, लेकिन वो वहीं के भूमिपुत्र होंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी नेमरा रामगढ़ बहुत दूर से 300 किलोमीटर दूर से आकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो है बेटा वही का भूमिपुत्र होगा। बेटी जो भी जिसे भी टिकट मिलेगा और वो अति शीघ्र आज या कल के बीच में घोषणा हो जाएगी कि बरहेट से मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा और जो भी चुनाव लड़ेगा वो बरहेट में मुख्यमंत्री जी को शिकस्त देकर इस सरकार के पराजय की कहानी को लिखेगा। के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के नंबर 2 आलमगीर आलम दोनों जेल यात्रा कर चुके हैं। आलमगीर आलम तो अभी भी जेल में बंद है। इस सरकार पर 70,000 करोड़ घपले घोटाले का आरोप लगा। अब ये सरकार ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के जरिए चुनाव बेहतरनी पार करना चाह रही है। हमारी कोशिश है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो हमें नहीं लगता कि एक वोट भी पड़ना चाहिए सरकार के खिलाफ पड़ने वाला। तो हमारे नेता भी बड़ा हृदय दिखाकर उन सारे कार्यकर्ताओं जो किसी न किसी कारण से परेशान है या जो संतुष्ट नहीं है उनके घर जा रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि लड़ाई बड़ी है। इस भ्रष्ट सरकार को खाड़ फेंकना हमारी प्रायोरिटी है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना तो सेकेंडरी है और बहुत अच्छे परिणाम भी इसके आ रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी के सवाल वो मुक्ति मोर्चा वाले यही कर रहे हैं कि जब इनको लगता है कि ये लोग मना लेंगे उन्हीं के पास जाते हैं, तो लुइस मरांडी के पास क्यों नहीं गए थे? उपाध्यक्ष रही हुई है। देखिए, ऐसा नहीं कि लुइस मरांडी जी से संपर्क नहीं किया गया था, लेकिन मैडम की लगता है वो इच्छा थी कि चुनाव लड़ने की, लेकिन मैडम ने पूरा अपना जो जीवन था वो बीजेपी में दिया और वो बीजेपी के कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ता होते हैं, उसमें किसी को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। मैडम सौभाग्यशाली थी, विधायक भी रही, मंत्री भी रही और एक बार अगर पार्टी ने उनके लिए कोई दूसरी भूमिका सोची थी तो उनको इंतजार करना चाहिए था। इतनी हड़बड़ी क्यों थी? विधायक ही बनना प्रायोरिटी तो नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन अगर वो अड़ गई थी कि चुनाव लड़ना है तो भाई हम और क्या कह सकते हैं, उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार में सबों का हारना तय है, तो हमारी शुभकामनाएं भी लुइस मरांडी जी के किसी काम नहीं आएंगी।